देखते हैं आज हम बहुत दिन के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आज हम जो सेशन लाए हैं आप लोग का बहुत मतलब अच्छा सेशन है और इसको ध्यान से देखना कि हमारा आज का सेशन है प्रोनाउंसिएशन। क्या है? प्रोनाउंसिएशन। क्या है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है, यानी इसका मीनिंग होता है उच्चारण, यानी कैसे हम किसी वर्ड को उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सी को कंफ्यूज होता है ना, कभी आदमी पढ़ता है स, कभी पढ़ता है क, तो अब ये पता नहीं चलता है कि कब हम इसको स पढ़ेंगे, कब इसको हम क पढ़ेंगे, पता नहीं चलता है। लेकिन आज इसी को हम दूर करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक रूल लिखे हुए हैं पहले, जो हमारा रूल है, एक पहला हमारा रूल है कि जब सी के बाद आई ई वाई हो तो सी को सौ पढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी जब भी सौ पढ़ना होगा तो सी के बाद अगर आई आ जाता है, ई आ जाता है, वाई आ जाता है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? सौ पढ़ेंगे। बाकी जो भी जगह पे आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब कब पढ़ेंगे? जब सी के बाद क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, ई आना चाहिए, वाई आना चाहिए। ये तीन वर्ड आ जाता है सी के बाद, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? सौ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सौ पढ़ते हैं। बाकी जगह पे आता है तो उसको बाकी, अगर उसके बाद सी के बाद अब ये तीन अक्षर, तीन वर्ड जो है ये छूट जाता है, थ्री लेटर अगर नहीं आता है, इसके अलावा कोई और लेटर आता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल हम देते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे आई है ना, तो जैसे हम लिख दिया CIRCLE। अब इसको देखो तो सी के बाद आई आ गया, सी के बाद आई आ गया, तो इसको हम कर्किल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्किल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। अगर इसी तरह से जैसे यहाँ पे ई है, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया CENTRE। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? CENTRE, सेंटर। अब यहाँ पे सी के बाद क्या आ गया? ई आ गया, तो अब इसको हम कैंटर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या कैंटर पढ़ेंगे? कैंटर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको सेंटर, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया क्या है? आगे वाई है, तो जैसे हम लिख देते हैं CYCLE, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? काइकल पढ़ेंगे। काइकल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? साइकिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया CIRCLE, सर्कल, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दिए CINEMA। अब इसको क्या पढ़ोगे? किनेमा नहीं, इसको क्या पढ़ा जाता है? सिनेमा। क्या पढ़ता है? सिनेमा। उसके बाद देखो CENTRE है ना, सेंटर, तो अब सेंटर से कोई और एक वर्ड लिख सकते हैं ना, कोई और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। कोई एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं सेंटर, तो सेंटर के एक और एग्जाम्पल देते हैं, जिसका लिख देते हैं CERTAIN। क्या पढ़ेंगे इसको? सर्टेन। क्या पढ़ेंगे इसको? सर्टेन। अब कुछ लोग इसको पढ़ते हैं सर्टेन, सर्टेन नहीं होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? सर्टेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सर्टेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का आर जो है ना वो साइलेंट रहता है, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद वो भी मैं बताने वाला हूँ, या तो फिर इसको अगले वीडियो में बताऊँगा कि आर का साइलेंट कैसे, हम आर कहाँ पे साइलेंट करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि आर इसको हम सर्टेन पढ़ते हैं तो आर क्यों साइलेंट होता है। अब उसको लिए भी आप लोग देखने के लिए जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल है, तो साइकिल को एक और एग्जाम्पल दे देते हैं वाई से, तो सिलेंडर। क्या हो गया? सिलेंडर हो गया।
अब देख लो कितना बेहतरीन ढंग से, अगर हमको उम्मीद है कि तुम लोगों को बहुत अच्छा से, यानी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, चाहे बुक को अगर हम रीडिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, उस पीरियड में अगर हमको बोलने नहीं आता है तो समझ जाओ कि हमारा इंग्लिश ही बेकार है। और इंग्लिश जो होता है वो कोई भारी होता नहीं है, एकदम इजी होता है, खाली बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाना चाहिए। अगर रीडिंग करना आता है ना तो आसानी से स्पोकन कर सकते हो, रीडिंग करना आता है ना तो आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर एको भी चीज़ जब हम गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, जब हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा ना तो हम लिखेंगे भी गलत। इसीलिए हम बोलते हैं, चलते हैं इसको देखते हैं एक बार फिर से, हम इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, कि हम किसी भी वर्ड को उच्चारण कैसे करें, किसी भी वर्ड का उच्चारण कैसे करें। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी को स पढ़ा जाता है कि सी को क पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क पढ़े या स पढ़े, ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को ही दूर कर देते हैं, आज इस कंफ्यूजन का क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। तो देखते हैं लिखा हुआ है, जब सी के बाद आई ई वाई हो तो सी को स पढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब कि सी के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, सी के बाद ई आना चाहिए, सी के बाद वाई आना चाहिए। तो जब इसका हम उच्चारण करेंगे यानी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो स पढ़ेंगे तो जैसे एग्जाम्पल में लिखे CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल, CINEMA सिनेमा, CENTRE सेंटर, CERTAIN सर्टेन, CYCLE साइकिल, CYLINDE सिलेंडर। इज इट क्लियर? पूरे अच्छे से समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और इसको कोशिश करना कि इसको सीखें, क्योंकि सीखना है, रटना नहीं है, समझना है, सीखना है और उसके बाद क्या करना है, फिर पढ़ना है। ओके, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।